अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1.0006 होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यू है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी हुई है 42 न्यूटन दी हुई है। ये उस वक्त फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है। हमारे पास फार्मूला है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। तो एफ वैक्यूम हमारे पास 42 दिया हुआ है। इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2.1, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी हुई है 2.1 बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिकम इक्वल टू। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है? अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू को जो है वो आप पुट कर देते हैं 2.1 को, तो जब डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज। डाइलेक्ट्रिक को जब दो चार्जेस के दरमियान में प्लेस किया जाता है तो हमेशा फोर्स जो है वो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये करेक्ट है। फोर एमसीक्यू है इफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस। अगर दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम फ्री स्पेस नहीं है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। तो ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा चेंज होकर आ गया है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डिक्रीज। फाइव एमसीक्यू है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन। हमारे पास फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में दी हुई है 4 न्यूटन। ये उस वक्त है जब हमारे पास स्पेस थी। When separated by a medium of relative permittivity 2 और relative permittivity दी हुई है 2, then force become। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें और डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो यहाँ पर 2 न्यूटन आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन ठीक है। सिक्स एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ द कूलम कांस्टेंट इज। अब कूलम कांस्टेंट को के से शो करते हैं। यहाँ से फार्मूला में से इस के को सेपरेट करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आर का मीटर स्क्वायर होता है, चार्ज का कूलम और Q2 का भी कूलम, तो नीचे कूलम स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज। तो वैक्यूम और एयर के अलावा डाइलेक्ट्रिक की जो भी वैल्यू होती है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी वो हमेशा बढ़ती जाती है, तो ग्रेटर देन यूनिटी यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है। एट एमसीक्यू इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन। तो आप बताएं कि अल्फा पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लगेगी या इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगी? तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पे 1e होता है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगी। तो क्योंकि पहले अल्फा पार्टिकल का जिक्र है उसकी फोर्स को F1 से और इलेक्ट्रॉन की फोर्स को F2 से शो करेंगे, तो F1 ग्रेटर देन F2 यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन एमसीक्यू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डिपेंड्स अपॉन। ये जो है वो नेचर ऑफ मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 एमसीक्यू द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के इन एसआई यूनिट इज। तो कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू जो होती है वो 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 होती है। साथ अब ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो इसमें यूनिट का क्या रखना है? अभी हमने ऊपर यूनिट पढ़ा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। 11 MCQ है the force between two similar unit charges placed 1 meter apart in air। तो फोर्स बताएं। अब हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें Q1 की वैल्यू भी जो है वो 1 दी हुई है,
क्योंकि यूनिट चार्ज है, Q2 की वैल्यू भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है, तो ये यानी सारा हिस्सा 1 बन गया, तो मल्टीप्लाई वो k से हो रहा है, तो k की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, तो यही इसी का आंसर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 the value of epsilon naught permittivity for free space is, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट जो है वो मिलते जुलते हैं, तो आपने जो यूनिट पढ़ा था कूलम कांस्टेंट के का, उसको उल्टा दें तो हमारे पास परमिटिविटी या फ्री स्पेस का यूनिट आ जाता है, तो वहां पे यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 the electrostatic force of repulsion between two electrons at a distance 1 meter, हमारे पास Q1 की वैल्यू जो है वो हमें पता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, Q2 का पता है, और डिस्टेंस उनके दरमियान में 1 दिया हुआ है। K की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो आंसर आता है 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻28 न्यूटन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 MCQs, two charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb separated by 20 centimeter. The ratio of electric force acting on them will be, अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम का है, एक 5 माइक्रोकूलम का है, और उन दोनों चार्जेस को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रखा हुआ है। कहता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बताएं, जो Q1 की वजह से Q2 की फोर्स लगती है उसको F21, और Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगती है उसको F12 कहते हैं। इन दोनों फोर्सेस की रेशियो बतानी है, वो क्या होगी। अब फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें फोर्स मालूम करनी चाहिए। अब यहाँ पर जब फोर्स मालूम करेंगे, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, और आर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इन सारों को जो है SI यूनिट में चेंज करने के बाद जब पुट करते हैं, तो फोर्स की जो भी वैल्यू आती है तो पुट करते हैं, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो फोर्स होती है जो Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे लगा रहा होता है। तो हमारे पास दोनों के लिए जो F12 फोर्स है वो उसका आंसर भी वही है, और F21 फोर्स का आंसर भी वही है, तो दोनों की जो रेशियो होगी वो आपके पास सेम होगी। जब दोनों सेम ही वैल्यू ऊपर और नीचे डिवाइड होती हैं तो आंसर आता है 1:1, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि आप इस Q1 को अलग लें और Q2 को अलग लें। तो मजमूई तौर पर हमने आंसर निकालना है, जो भी फोर्स आएगी वही F12 की होगी, वही F21 की होगी, उतनी ही फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा और उतनी ही Q2 Q1 पे लगाएगा, इसलिए हमारा आंसर 1:1 आता है। 15 MCQ है the SI unit of permittivity of free space R। अब permittivity of free space का यूनिट जो है मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपका कूलम कांस्टेंट है उसके यूनिट को उल्टा दें, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 the SI unit of relative permittivity is, पहले परमिटिविटी या फ्री स्पेस का पूछा है, अब रिलेटिव परमिटिविटी का पूछ रहा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी एक फैक्टर का नाम है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, तो डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट होते ही क्यों नहीं, यहाँ पे या तो ऑप्शन होता है नो यूनिट, तो यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं है, तो हम डी पे टिक करेंगे, डी जो है वो नन ऑफ दीज, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। 17 if the distance between two charged body is halved, अगर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस हाफ कर दें, देन द फोर्स बिटवीन बिकम, अब ये डिनोमिनेटर में फार्मूला में आर दिया हुआ है, आर की जगह पे आप R/2 पुट कर दें, तो ऊपर स्केयर है तो R²/2 का स्केयर 4 होता है, और नीचे वाला 4 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से जो फोर्स होगी वो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी
तो इस तरीके से जो फोर्स होगी वो 4 टाइम हो जाएगी, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 if both magnitude of charges and distance become double then coulomb force will be। अब आप Q1 को भी 2 टाइम कर दें, डबल कर दें, Q2 को भी डबल कर दिया, R को भी डबल कर दिया। ऊपर 2 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो 4 आता है, जब नीचे 2R में 2 का स्केयर 4 आता है, वो आपस में कैंसिल हो गई। तो इस तरीके से चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल करने से और उनके दरमियान के डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम कहेंगे रिमेन सेम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 MCQs है, the direction of the field lines around an isolated negative charge। नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था, वो रेडली इनवर्ड होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 MCQs है, क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ मेजर ऑफ। जब लाइनें एक दूसरे के करीब होती हैं तो हम कहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो बी ऑप्शन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ये करेक्ट है। 21 which one of the following can be taken as measure of electric field intensity। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, वहां से ई को अलग करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब हमारे पास इन फार्मूला में बजाय लग रहा है कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। तो एरिया नीचे वाले एरिया से काट के तो पीछे ई बन गया। तो ये फॉर्मूला वो है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 23 the fact that electric field exists in a space around a electric charge is। तो एक चार्ज के अराउंड जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम कहते हैं ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 the force experienced by a unit positive charge placed at a point in a electric field is called। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको बोलेंगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एफ ओवर क्यू। तो इसी को तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 25 MCQ है, द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ 10⁻² न्यूटन पर कूलम इज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी हुई है, हमें कहता है कि न्यूट्रॉन पे लगने वाली फोर्स को बताएं। अब फोर्स तो चार्ज पार्टिकल पे लगती है, जबकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्स नहीं लगती, जीरो। 26 MCQ है, स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एम्पुलाई ऑफ लोरेंज़िनी that are very sensitive to electric field are found in। ये एक ऑर्गन है जो शार्क मछली के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है और अपने शिकार को, अपने लिए जो खतरा महसूस होता है उसको, दोनों चीजों को वो महसूस कर लेती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 the electric field lines are closer where field is strong। जहाँ पे स्ट्रांग होता है फील्ड, वहां पे लाइनें क्लोज होती हैं। 28 MCQ that the electric field created by positive charge is। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा रेडली आउटवर्ड होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम इज। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 MCQ है, द एसआई यूनिट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज फार्मूला है ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए।
और ई जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो हमारे पास जो है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन। अब हमारे पास जो गासेस लॉ है उसमें फॉर्मूला है क्यू ओवर एफ सी लॉन नॉट। एक तो चार्ज इन क्लोज ओनली इस पे डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। 33 MCQs है इक्वेशन फाइव इज इक्वल टू ई ए इज एप्लीकेबल टू अ सरफेस। अब ये जो फार्मूला है इसको आप ओनली फ्लैट सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 34 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी। सरफेस एरिया जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फ्लैट होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी EEG इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द वर्किंग ऑफ। ये ब्रेन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ECG होती है वो हार्ट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ERG होता है वो हमारे पास आइस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। 36 if an electron of charge E is accelerated through a potential difference V it will acquire energy। तो ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो EV के बराबर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 37 a particle carrying a charge of 2E falls through a potential difference of 3 volt, the energy acquired by it will be। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है EV, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 2E दिया हुआ है और पोटेंशियल जो है वो 3V दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2D। दो अपोजिट चार्जेस हैं उनको 2D डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम इज, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब फार्मूला जो है वो V इज इक्वल टू V पॉजिटिव और V नेगेटिव, दो सारी बात है, अपोजिट चार्जेस हैं तो उनका पोटेंशियल भी अपोजिट होगा। तो एक का फार्मूला जो है वो के ओवर आर प्लस के साथ है और एक का माइनस के साथ है, आपस में कैंसिल हो गई, आंसर जीरो आ गया। यानी डिस्टेंस बटे में जो आर है वो आप 2R भी पुट कर दें, यहाँ भी 2R पुट कर दें, तब भी आपके पास उस पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का वो चीज जीरो हो जाएगी। 39 वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 MCQ है पार्टिकल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन charge fall through a potential difference of 5 volt, energy acquired by it। तो फार्मूला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2E पुट कर दें और V 5 वोल्ट होता है वो पुट कर दें, तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 इफ अ चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। अगर एक चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो वो एनर्जी को एक्वायर्ड करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो होता है वो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 43 दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रिलेशनशिप माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R रिप्रेजेंट, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को शो करता है और वो E के बराबर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 द क्वांटिटी डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज कॉल्ड। अब प्रीवियस क्वेश्चन में साथ माइनस लगा हुआ था, अब यहाँ पर प्लस है,
तो ये जो चीज है, ये फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या सिंपल पोटेंशियल बोलते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 46. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field is called, तो इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 47 एमसीक्यूज है, दी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कि Q ओवर R था, तो हमारे पास यहाँ पर K की वैल्यू पुट करते हैं, और ये फिर Q की वैल्यू आपके पास 2 माइक्रोकूलम दी गई है वो पुट करें, और इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके पुट करें, तो आंसर आता है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 48. The amount of energy is equal to 1.6 multiplied 10 power minus 19 joule is called, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 49. The number of electrons in 1 coulomb charge is equal to 6.25 multiplied 10 power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी करेक्ट है। 50. MCQ that the minimum charge on any object cannot be less than, अब सबसे कम चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, अब इससे कम तो नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 51. हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर, फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू W बाई T है। ये वर्क एज अ हीट की फॉर्म में शो हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको अलग करें, P मल्टीप्लाई बाई T हो गया, पावर 40 वाट दी हुई है, टाइम 1 आवर दिया हुआ है। टाइम 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर को आप सेकंड में चेंज करें तो आंसर आता है 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट है। 52. 1 ओम इज इक्वल टू, अब हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर में V का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर, और आर का होता है ओम। तो कहते हैं ओम किसके बराबर है, तो ओम जो है फिर वो वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 53. द रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ द सिल्वर बैंड की जो होती है वो 10% होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 54. फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 55. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल ऑफ इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक ईल एक फिश है, मछली है, इसका जो बॉडी है वो अपने अंदर एक वोल्टेज रखती है जिसकी वैल्यू 600 वोल्ट होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 56. इन कार्बन रेजिस्टर द वैल्यू ऑफ द ब्लू कलर इज, ब्लू कलर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 8 होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 57. द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, जो रेजिस्टेंस होती है उसके रेसिप्रोकल को आप कंडक्टेंस कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। 57. द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन दी, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, अब फार्मूला में तो लेंथ भी होता है, एरिया भी होता है, तो फार्मूला पे ये डिपेंड नहीं कर रही होती, ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 59. इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। टॉलरेंस फॉर सिल्वर बैंड इज, अब पहले भी एमसीक्यूज आया है, वहां पे प्लस माइनस नहीं था, तो बाजू का प्लस माइनस के साथ आता है, बाजू का प्लस माइनस के बगैर आ जाता है, तो प्लस माइनस 10%, ये ऑप्शन करेक्ट है।
61 द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहाँ पे कार्बन जो है वो ऐसा एलिमेंट है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। 62 रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड ऑन, जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। 63 कलर कोड आर यूज्ड टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 64 साइमन इज द यूनिट ऑफ, साइमन जो है वो हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 65 इन कार्बन रेजिस्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वायलेट कलर, वायलेट कलर की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 66 कलर कोड ऑफ येलो कलर, येलो कलर की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 67 3 1 ohm resistors are connected to form a triangle, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं वो मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज, अब देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें ए बी सी और इसके दरमियान में 1 1 ओम के रेजिस्टेंस को हमने R1 R2 R3 के नाम से उसको वहां पे एडअप कर दिया है। अब आप देखें कि R1 और R2 को जब ऐड करते हैं तो ये अब सीरीज में महसूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ऐड अप करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 1 2 ओम आ जाएगी। और जबकि ए और बी के दरमियान में डायरेक्ट भी एक सिंगल रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको आप जो है 1 ओम कहते हैं। अब ऊपर ए और बी के दरमियान में जो R1 और R2 मिला के अब एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसको डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने इक्वल रेजिस्टेंस 2 ओम और जो दूसरी R3 थी जिसकी वैल्यू 1 ओम थी उनको अटैच कर दी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल होने का जो है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पेश कर रहे हैं। तो पैरेलल की इक्वल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्वलेंट जो है आप उस पर प्राइम डाल लें, तो 1/R इक्वलेंट प्लस 1/R3। अब 1/R इक्वलेंट की वैल्यू जो है वो R इक्वलेंट की आपने 2 निकाली है और R3 की वैल्यू 1 होती है, इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आता है, और R इक्वलेंट प्राइम को जब आप रेसिप्रोकल करते हैं उसको उल्टा देते हैं तो 2/3 आता है, तो यहाँ पर 2/3 ओम करेक्ट है, ये ऑप्शन ठीक है। 68 टॉलरेंस फॉर द गोल्ड कलर इज, गोल्ड के लिए जो होती है वो ±5% होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 69 एमसीक्यू द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस के लिए जो होता है वो RT-R0/R0 मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाए तो यहाँ R की जगह पे रो आ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। 70 एमसीक्यू है, सर्टेन वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस R है, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल विद फर्स्ट, एक और वायर है वो भी उसी मटेरियल की बनी हुई है जिससे पहली वायर बनी हुई थी, एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर, कहता है जी आपने उस दूसरी वायर का डायमीटर डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब एरिया हमारे पास जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू जो है वो d/2 डायमीटर पुट करते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को डबल करते हैं 2d करते हैं तो वो 4 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, बाकी फॉर्मूला सारे का सारा वो ऐसे ही मतलब आर को ही शो करेगा, तो इस तरीके से जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। 71 if the force band is missing on the resistance its tolerance is, अगर फोर्स बैंड ना हो तो फिर आपकी ±20% होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
72. The SI unit of the temperature coefficient of resistivity is. अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, दोनों का यूनिट सेम होता है पर केल्विन, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। 73. By increasing the temperature of conductor, the flow rate of charge is. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें कंडक्टर के अंदर तो फ्लो रेट डिक्रीज होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर एमसीक्यूज आ जाए तो वहां टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वहां पे फ्लो रेट बढ़ जाता है। 74. The thermistor converts temperature into. ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज में चेंज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 75. Thermistors with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature, especially nearly. अब ये जो एनटीएस हैं जिनको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कह रहे हैं, ये 10 केल्विन तक के कम टेम्परेचर को मेजर करने की एबिलिटी रखते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 75. हीट जनरेटेड बाय 50 वाट बल्ब इन 1 आवर। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है। अब फॉर्मूला H इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी, तो पावर जो है वो 50 है और टाइम 3600 है। इसको हल किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट है। 77. Power of electric generator of voltage V and driving current I through an appliances is. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, ये भी करेक्ट है। P इज इक्वल टू आई स्केर आर, पावर का ये फॉर्मूला भी ठीक है। P इज इक्वल टू वी स्केर ओवर आर, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 78. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मेजर्ड इन। अब वाट पावर का यूनिट है, हॉर्स पावर ये भी पावर का यूनिट है, किलोवाट ये भी पावर का यूनिट है, तो डी ऑप्शन किलोवाट आवर। तो जब वाट के साथ टाइम लग जाता है तो ये एनर्जी का यूनिट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 79. द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से लगता है फोर्स है, लेकिन इसका यूनिट वोल्ट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एटीएम सीक्वेंस है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो यहाँ जो फॉर्मूला है आपके पास P इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर 4R, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये कैपिटल आर भी जो स्मॉल आर है उसके इक्वल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के। 81. When the internal resistance of the source is equal to load, maximum power dissipation is. तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस लोड के बराबर होगी, तो P इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर 4R, ए ऑप्शन ठीक है। 82. फॉर अ क्लोज सर्किट, सर्किट जब क्लोज होगा तो हमेशा ईएमएफ जो है वो ग्रेटर देन होगा टर्मिनल पोटेंशियल के। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो एक सूरत होती है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ से ग्रेटर हो जाता है, वैसे हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल लेस होता है, तो इसलिए ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 83. द ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्राइंग थ्रू अ बैटरी। अगर सर्किट में से या बैटरी में से बाहर करंट नहीं भी जा रहा तो ईएमएफ हमेशा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 84. Maximum power is delivered to load resistance R when internal resistance of the source is. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, R इज इक्वल टू कैपिटल आर।
85 एमसीक्यूज है किरचॉफ फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 86 एमसीक्यूज है किरचॉफ वोल्टेज रूल इज ऑलवेज स्टेटिंग कंजर्वेशन ऑफ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। 87 पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज। पोटेंशियोमीटर को हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है रिलेशनशिप ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E1 ओवर E2 इज। तो ये L1 ओवर L2 के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जी तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।